नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको धर्म, अध्यात्म एवं ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगा जल के विषय के बारे में। शास्त्रों में पवित्र नदी गंगा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से आपके समस्त पापों का प्रक्षालन हो जाता है, यानी आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। इसलिए भक्त अपने घरों में गंगा जल को रखते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप भी अपने घर में पवित्र गंगा जल रखते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो, अगर आपके घर में गंगा जल है तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि घर में अपने गंगा जल जहां पर आपने रखा हुआ है वहां साफ सफाई का आप विशेष ध्यान दीजिए। उस स्थान पर तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करें, यानी प्याज, लहसुन इत्यादि जो तामसी भोजन होता है वो गंगा जल के आसपास आपको नहीं रखना चाहिए। साथ ही जहां पर आपने गंगा जल रखा हुआ है वहां पर साफ सफाई का भी आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात, यदि आप अपने घर में गंगा जल को रखते हैं तो किस दिशा में आपको ये रखना चाहिए ये भी जान लीजिए। गंगा जल रखने की विशेष जो दिशा है वो है ईशान कोण। वैसे तो वास्तु के अनुसार ईशान कोण में ही आपका आपका जो पूजा घर होता है वो ईशान कोण में ही होना चाहिए वास्तु के अनुसार। अगर आपके घर का जो नक्शा है वो वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ है तो भी आप गंगा जल को अपने पूजा घर में ही रखें, यानी इधर उधर रखने की जरूरत नहीं है। आपका पूजा घर अगर ईशान कोण में है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका पूजा घर किसी अन्य दिशा में भी है तो गंगा जल को भी आप अपने पूजा घर में ही विराजमान करें। साथ ही प्रयास करना चाहिए कि गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में या प्लास्टिक की कैन में ना रखें। तांबे के पात्र में रखें या फिर पीतल के पात्र में रखें, स्टील के पात्र में भी आप इसे रख सकते हैं। कोशिश यही करें, प्रयास करें कि प्लास्टिक की बोतल का यूज गंगा जल के साथ ना हो। अगर उपलब्धता नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है तो फिर आप तांबे के पात्र में इसे रखें या फिर स्टील, पीतल, चांदी इत्यादि के पात्र में आप गंगा जल को रखें। चौथी और खास बात यह है, गंगा जल घर में अगर आप रखे हैं तो इसे अंधेरे में बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। ऐसा ना हो कि आप किसी कोने में ले जाकर गंगा जल को रख दें और वहां परमानेंटली अंधेरा रहता हो। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अधिकतर लोग ये गलती कर देते हैं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अंधेरे में गंगा जल को नहीं रखना है। पांचवी और मोस्टली बात यह है कि गंगा जल तो पवित्र होता ही है, लेकिन आपको उसकी पवित्रता बनाए रखने का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी गंगा जल को अपवित्र अवस्था में आपको स्पर्श नहीं करना है। अगर आपको गंगा जल का उपयोग भी करना है तो बिल्कुल भी जूठे इत्यादि हाथों से उसका स्पर्श ना करें। और अगर आप अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप गंगा जल का स्पर्श ना करें। किसी अन्य पर्सन से आप अपने ऊपर उसे छिड़कवाएं। उसके बाद जब आप पवित्र हो जाते हैं फिर उस गंगा जल का आप स्वयं से उपयोग कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।